नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अविराज आईएएस एकेडमी और आज है 21 जनवरी 2023। इस सीरीज़ में हम 20 से 21 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स दे रहे हैं और आगामी परीक्षा जो आने वाली है 12 फरवरी को है आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम, बिहार पीसीएस का, उससे रिलेटेड और यूपी पीसीएस से रिलेटेड, झारखंड पीसीएस से रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है, समझना है, जिससे कि 12 फरवरी को होने वाला एग्ज़ाम बिहार पीसीएस में आप बेहतर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कर पाएं। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे अविराज आईएएस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले से इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में बिहार के किस जिले में एएसआई द्वारा 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की गई है? कहाँ की गई है देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा गया, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है अरवल और ऑप्शन डी कैमूर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नालंदा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार के नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर भू निर्माण गतिविधियों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की। स्तूप एक गोलार्ध की संरचना है जो बुद्ध के समाधि स्थल के प्रतीक है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्तूपों में बुद्ध की आकृति है। इस तरह के स्तूप भारत में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख को किसने अधिसूचित किया है? ऑप्शन है एनसीईआरटी, ऑप्शन बी है सीबीएसई, ऑप्शन सी एनटीएसई और ऑप्शन डी इज आईएससीई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एनसीईआरटी। राइट, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख को अधिसूचित किया। पारख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने पर काम करेगा। पारख का पूर्ण रूप परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। पारख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें एक मानक सेटिंग निकाय की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, निकाय नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्ड को सलाह देगा और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है दयानंद मिश्रा, ऑप्शन बी है वेणु गुप्ता, ऑप्शन सी पवन कुमार गोयल और ऑप्शन डी पंकज कुमार सिंह। राइट आंसर इज ऑप्शन डी पंकज कुमार सिंह। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वह राजस्थान कैडर के 1988 बैच के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वह बीएसएफ के अलावा सीआरपीएफ में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, यानी ये बीएसएफ के साथ साथ सीआरपीएफ में भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम की सीमाओं के माध्यम से मवेशियों की तस्करी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए है देखते हैं सैयद रहमानी,
ऑप्शन बी जाकिर रहमान, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान और ऑप्शन डी अब्दुल रऊफ अजहर। राइट आंसर इज अब्दुल रहमान मक्की। राइट, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इस प्रश्न का। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकवाद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह फैसला चीन द्वारा मक्की को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर से रोक हटाने के बाद आया है। पिछले साल चीन ने मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को रोक दिया था। जून 2022 में भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता का 5वां संस्करण सियोल में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और ऑप्शन डी म्यांमार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। जैसा कि आंसर आपको सामने दिख भी रहा है, मैंने आंसर यहाँ कभी जैसे कि बाय मिस्टेक कोई गलती हो जाए तो आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आप लोगों के लिए ही बेहतर होगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वीं विदेश नीति द्वारा सुरक्षा वार्ता 17 जनवरी कब 17 जनवरी सुरक्षा वार्ता 17 जनवरी 2023 को संपन्न हुई। ये 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता 17 जनवरी 2023 को संपन्न हुई। रिपीट कर दिया है कि आप लोग को समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वार्ता सियोल में आयोजित की गई 2 दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए। इन क्षेत्रों में व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक और लोगों का आदान प्रदान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी में वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी है वायाकॉम 18, ऑप्शन सी है डिज्नी स्टार, ऑप्शन डी है सोनी नेटवर्क। राइट आंसर इज ऑप्शन बी वायाकॉम 18। जैसे कि 12 फरवरी को बिहार पीसीएस प्री का पेपर है, तो आपको ये रेडी करके जाना है। इन सीरीज में से क्वेश्चन आपके आएंगे, 101% है। जब आप पेपर देके आओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। चलिए आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वायाकॉम ने 951 करोड़ रुपए में अगले 5 वर्षों 2023 से 2027 के लिए वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स टीवी और डिजिटल हासिल कर लिए हैं, जिसकी प्रति मैच मूल्य 7.9 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसी में। इन मीडिया राइट्स के ऑक्शन ग्लोबल राइट्स के लिए 3 कैटेगरी लीनियर टीवी, डिजिटल और संयुक्त टीवी और डिजिटल में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, वीमेंस आईपीएल में अगले 5 वर्षों में 5 टीमों को मिलाकर कुल 134 मैच कराए जाएंगे। इसके तहत पहले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 22 मैच कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज आपका इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी फ्रांस। आंसर आपको सामने ही दिख गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका आयोजन 16 से 20 जनवरी तक किया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच इस नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2001 में इस नौसेना अभ्यास को वरुण नाम दिया गया था, जो भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों की पहचान बन गया है।
नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज गरुण एयरफोर्स, एक्सरसाइज शक्ति आर्मी और एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट एयरफोर्स भारत और फ्रांस के मध्य अन्य डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022 और 23 का दूसरा चरण शुरू हुआ है? मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए भी है, और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। महाकुंभ 2022 और 23 का दूसरा चरण शुरू हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये यूपीपीसीएस के जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है जून जुलाई में, तो उस पर ये आने की संभावना रहेगी, तो याद रखना आप। एक पॉइंट यहाँ से आपका ये बन गया एक क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन देखिए, इसमें आगरा ए है, ऑप्शन बी है बस्ती, ऑप्शन सी देवरिया और ऑप्शन डी बलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बस्ती। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022 के महाकुंभ 2022 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। खेल महाकुंभ के तहत कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अलावा निबंध लेखन, चित्रकला और रंगोली बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश। ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। याद रखना ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मिल गए, 3 क्वेश्चन अभी आगे और भी हैं, बिहार पीसीएस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल गए हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख देते हैं। जनवरी 2023 में गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा किस का स्थान है? महाराष्ट्र का है, फिर राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का है। तो ये बिहार के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे बिहार का पेपर होने वाला है प्री का 12 फरवरी को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख लीजिएगा। 2021 में तुलना में 2022 में ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेमिंग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 16 जनवरी, ऑप्शन डी 17 जनवरी। सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी 16 जनवरी। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। देश के जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। यह दिन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन DPIIT संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक द्वारा चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में स्टार्टअप समुदाय की सफलताओं का जश्न मनाने के तरीके के रूप में 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की स्थापना की गई थी। पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2022 में मनाया गया था। और आप लोगों को हमारी ये सीरीज क्वेश्चंस की कैसी लगी ये ज़रूर बताना है, और इसके साथ साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट से आपको विराज IAS एकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ऑफलाइन के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से
नंबर को डायल करना है। नंबर दिया जाता है हमारे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायल करके ऑफलाइन के लिए हमारा एड्रेस पूछना है कि कोचिंग कहाँ है और इस इंस्टीट्यूट से जुड़ जाना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।